शियाचुन जख्मी हालत में जब वापस आता है तब उसके बच के लौट आने पे बाईचोंग खुशी होता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बच के आ पाएगा। शियाचुन उस पर गुस्सा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बाईचोंग ने उसे जानबूझ के खतरे के मुंह में डाला था। मोती चुराना बाईचोंग के प्लान में था ही नहीं। वो तो बस शियाचुन के एबिलिटी को चेक करना चाहता था। कुछ दिन पहले ही उसे शियाचुन के असली पहचान के बारे में पता चला था। अब क्योंकि शियाचुन ने उसका ट्रस्ट तोड़ा था, इसीलिए वो भी उसे जानबूझ के मौत के मुंह में डालना चाहता था। बाईचोंग को पता था शियाचुन का ससुर कहीं भी मोती नहीं बेचने वाला, कि जिन्हें वो बेचने की बात किए थे वो उनका राइवल्स थे, तो वो उस मोती को कहीं भी बेचने नहीं वाले थे। इतने सब के बाद भी बाईचोंग शियाचुन पे ट्रस्ट करना चाहता था। वो शियाचुन को अपने भाई जैसा ही प्यार करने लगा था। शियाचुन उसके साथ और भी झगड़ा करना चाहता था, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। बाईचोंग डॉक्टर बुला के पहले शियाचुन का रेस्ट का बंदोबस्त करता है। शियाचुन अभी भी बहुत नाराज़ था उससे। अगले सीन में हम देखते हैं शियाचुन थोड़ा सा स्वस्थ होके जब बाहर आता है तब किचन से धुआं निकलते हुए देखता है। वो जिया के लिए घबरा जाता है, पर जिया एकदम ठीक थी। वो तो उसका एक ट्रिक था शियाचुन को यहाँ लाने का। उस दिन शियाचुन ने जिया को एक दिन के लिए बंद करके रखा था, तो वो भी उसका बदला लेना चाहती थी। वो भी शियाचुन को एक दिन के लिए बंद करके रखना चाहती थी, पर अंदर से उसका कोई आवाज़ ना आते देख जिया दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती है और शियाचुन को वहीं पे ज़मीन पे पड़े रहते देखती है। उसे लग रहा था अब शियाचुन उस पे ट्रिक कर रहा था, पर वो देखती है शियाचुन के पेट से खून निकल रहा था। जिया बहुत मुश्किल से उसे कमरे में लेके आती है। उसके ज़ख्म पे दवाई लगाने के लिए वो जब उसके कपड़े खोलती है तब फिर से वो अपना कंट्रोल खोने लगती है। शियाचुन की बॉडी उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी कि ऐसी हालत में भी परेशान होने की बजाय एक्साइटेड होने लगती है। उसके मुंह से शियाचुन के लुक के बारे में अच्छी अच्छी शब्द निकलने लगती है। शियाचुन भी बेहोश रहने का एक्टिंग कर रहा था। वो तो उसकी सारी बातें सुन रहा था और मजा ले रहा था, पर जिया जब शियाचुन को किस करने जाती है तब वो उसे डरा देता है, एम्बेरस्ड कर देता है। जिया शुरू में तो शर्म से मर रही थी, पर बाद में अपनी पत्नी होने का फ़ायदा लेती है। तब शियाचुन ही डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिया आराम से बाथटब में दूध से नहाने का मज़ा ले रही थी, क्योंकि प्रेजेंट में तो दूध पीना ही महंगी पड़ती थी, पर यहाँ तो उसे दूध से नहाने का मौका मिल रहा था। पर तभी वहाँ एक सांप आ जाता है जिससे जिया घबरा जाती है। वो चिल्ला के मदद मांगने लगती है। शियाचुन अंदर आके देखता है जिया नहा रही थी, तो वो आगे जा नहीं पा रहा था। ऊपर से उसे लग रहा था जिया शायद फिर से मजाक कर रही थी, पर जिया तो इतनी डरी हुई थी कि बिना कपड़ों के ही ऐसे उड़ जाती है। शियाचुन को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो जब अपनी आंखों से देखता है तब जल्दी से जाके उस सांप को पकड़ के बाहर फेंक देता है और जिया को टॉवल पहना के बाद टब से बाहर निकालता है। इस दौरान जिया तो शियाचुन में खो ही गई थी। शियाचुन जब जाना चाहता है जिया उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। तब शियाचुन उसे बिस्तर पे लाके सुला देता है। वो फिर से जाने लगता है और जिया फिर से उसे रोकती है। अपने पति पे इतना तो हक जता ही सकती थी वो। जिया कहती है वो जब तक सो नहीं जाती तब तक उसे यही बैठे रहना होगा। फिर वो शियाचुन का हाथ पकड़ के सोती है क्योंकि उसे लग रहा था उसके आंखें बंद करते ही वो चला जाएगा। शियाचुन को जिया की ये सब हरकतें बहुत अच्छी लग रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं बाईचोंग अपने भाई के पत्नी को देखने आया था। ये वही थी जिसके पति को बाईचोंग ने जहर पीने के लिए कहा था। पति के जाने से वो पागल हो चुकी थी। बाईचोंग को उसके लिए बहुत अफसोस था। वो उसके देखभाल के लिए जितना हो सके उतना ही कर रहा था। शियाचुन चुपके से देख रहा था ये सब। बाईचोंग कहता है ऐसे छुप छुप के देखना अपराध है। शियाचुन कहता है वो बस चेक कर रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसके पत्नी के साथ क्या सलूक किया जाएगा। वहाँ जिया की सौतेली माँ और बहन एक दूसरे की तारीफ किए जा रहे थे। जिया की बहन अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट लेके आई थी, पर उसमें ये डरावना डॉल था जिसे देख के दोनों ही डर जाती है। बाद में सोते वक्त जिया की बहन, ओके इसका नाम रॉन्ग है,
रोंग को अभी भी बहुत डर लग रहा था। उसके पति को लाइट बंद करना था पर वो लाइट बंद करने से मना करती है। रोंग आसपास किसी को घूमते हुए भी देखती है। ऐसे में एक एक करके कमरे की सारी लाइट बुझ जाती है। तब रोंग तो क्या, उसका पति भी डरने लगता है। कमरे में ही तब किसी को घूमते हुए देखा जाता है। थोड़ी देर बाद रोंग के पति को भूत पकड़ लेता है। रोंग की अपनी पति की तरफ जो प्यार थी वो एक पल में गायब हो जाती है। वो तो भूत को उसके पति को खा जाने के लिए बोलती है और उसे छोड़ देने के लिए बोलती है। उसका पति तो बेहोशी हो जाता है, साथ में वो भी डर के मारे बेहोश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों भूत एक्चुअल में शियाचुन और बाईचुंग थे। काम हो जाने के बाद वो दोनों भागते हैं। शियाचुन बाईचुंग को दूसरे रास्ते से जाने के लिए बोलता है और वो सिपाहियों को अपनी तरफ उलझाता है, पर बाईचुंग गेट खोलते ही शिकारी कुत्तों को देखता है। फिर क्या, सिपाहियों से ज़्यादा तो वो कुत्ते उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। शियाचुन इसकी हालत के बारे में सोच सोच के हंसने लगता है। बाईचुंग बहुत मुश्किल से बच के निकलता है। आके ही वो शियाचुन से लड़ने लगता है। शियाचुन भी रेडी था। फिर तो बात बात पे दोनों लड़ने लगते हैं। शियाचुन ने बाईचुंग को जानबूझ के उस दरवाजे से निकलने के लिए बोला था। वैसे अभी उनके बीच जो लड़ाई हो रही थी वो गुस्से की वजह से नहीं थी, बस ऐसे ही दोनों अपने मार्शियल आर्ट्स को आजमा रहे थे मज़े के लिए। बाद में बाईचुंग के पूछने पे शियाचुन कहता है वो तो बस जिया को परेशान करने वालों को सबक सिखाना चाहता था। बाईचुंग कहता है उसे शायद सच में जिया से प्यार हो गया है। अगले दिन जिया शियाचुन के लिए इतने सारे खाना बना के रखी थी। शियाचुन कहता है उसने खाना बनाना कहाँ से सीखा? क्या उसे घर पे खाना बनाना पड़ता था? घर का सारा काम करना पड़ता था? जिया कहती है नहीं तो, वो तो घर की राजकुमारी थी, उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। पर शियाचुन ने रोंग के मुंह से कल सुना था कि जिया से कोई भी प्यार नहीं करते थे। उसे घर पे किसी से प्यार नहीं मिलता था, इवन उसके पापा से भी नहीं। वही घर की सारे काम करती थी। जिया तो बस ऐसे ही कह रही थी कि उसे घर पे राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो इस जन्म में बड़े घर से थी और अमीर घराने की लड़कियां थोड़ी ना काम करते थे। पर शियाचुन को उस पर दया आती है। जिया के लिए उसे बुरा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं इस बंदे को अपने तीर चलाने को लेके बड़ा ही गर्व था, तो वो शियाचुन को चैलेंज करता है। वो शियाचुन से कहता है एप्पल को सर पे रखने के लिए। शियाचुन बिना डरे आराम से एप्पल को अपने सर पे रखता है। ओके, तो इसे टू के नाम से बुलाया जाता है। तो टू कहता है उसे काफ़ी दिन हो गए हैं ऐसा करते हुए, तो वो श्योर नहीं है तीर सही जगह पे लगेगी या नहीं। शियाचुन को फिर भी कोई डर नहीं था। टू भी अच्छे से अपना चैलेंज कंप्लीट करता है। अब बारी थी शियाचुन की, पर वो टू को एप्पल उसके सर पे नहीं बल्कि मुंह में रखने के लिए बोलता है। टू तो डर जाता है ये सुन के। वो बाईचुंग से कहता है शियाचुन को रोकने के लिए, पर बाईचुंग कहता है उसी ने तो पहले शुरू किया था, अब तो बेचारे को जान अपने मुंह में ही रखना पड़ता है। उसके जैसे ही शियाचुन भी कहता है उसे भी ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो वो भी श्योर नहीं है कि तीर सही जगह पे लगेगी या नहीं। फिर तो बेचारा और भी ज़्यादा डर जाता है, पर शियाचुन भी अपना चैलेंज बहुत अच्छे से पूरा करता है। तब सभी शियाचुन के लिए चीयर करने लगते हैं और टू पे हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये बंदा आके खबर देता है कि बाईचुंग के भाई की पत्नी जंगल में अकेली चली गई है। वैसे ये वही था जिसने जिया के माँ से मोती चुराई थी, तो मैं गलत थी। एक्चुअल में ही बाईचुंग का दूसरा सीक्रेट प्लान था मोती चुराने की। खैर जो भी हो, शियाचुन जंगल जाना चाहता था उन्हें ले आने के लिए, पर बाईचुंग कहता है उसे जाना है। बाद में शियाचुन जिया से मिलने आता है तो वो देखता है जिया सांप का सूप पी रही थी। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि जिया ने बाईचुंग के भाई की पत्नी के घर के आसपास बहुत सारे सांप को घूमते हुए देखा था। शियाचुन को तब शक होता है कि शायद बाईचुंग मुसीबत में है। वो तभी निकल पड़ता है। वह बाईचुंग भाई की पत्नी को ढूंढते हुए इस गुफा में आ पड़ता है। वही उसे मैडम जियांग दिखती है। वो कबूतरों को मार रही थी। बाईचुंग को पता चलता है मैडम जियांग अब तक पागल होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे मौका देख के बाईचुंग को मारना था।
अपनी पति का बदला लेना था उसे। वो इतने दिनों तक सांपों के साथ ट्रेनिंग ली थी। बांसुरी बजा के वो सांपों को बुलाती है और सब आके बाईचोंग को घेर लेते हैं। बाईचोंग जी जान से कोशिश करता है बचने की। उससे जब हो नहीं रहा था तब शियाचुन आके उसे बचाता है। मैडम जियांग अपनी हाथों की पट्टी खोल के दिखाती है कि अब उसके शरीर पे जहर का कोई असर नहीं होगा। शियाचुन के लिए उसकी हमदर्दी थी। वो उसे जाने के लिए बोलती है, पर शियाचुन कैसे चला जाता। दोनों ही मैडम जियांग को समझाते हैं, पर वो अपना आखिरी दांव चालती है। अपना हाथ काट के वो सांप को अपना खून पिलाती है और बाईचुंग की तरफ छोड़ देती है। बाईचुंग को बचाते वक्त वो सांप शियाचुन के अंदर घुस जाता है। बाईचुंग उस सांप को बाहर तो फेंक देता है, पर ऑलरेडी उसने शियाचुन को काट दिया था। मैडम जियांग की हालत भी बहुत खराब थी, पर मरने से पहले वो बाईचुंग को श्राप देके जाती है कि एक दिन उसी के सदस्य सब एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये बात बाईचुंग के दिल पर लगती तो है, पर फिलहाल तो उसके पास भावुक होने का वक्त नहीं था। वो शियाचुन को बाहर लाके एक जगह बिठाता है। वो जब शियाचुन के हाथों से जहर निकालने जा रहा था तब शियाचुन उसे करने नहीं देता। फिर तो मजबूरन बाईचुंग को शियाचुन को बेहोश करना पड़ता है। जहर निकालते निकालते बाईचुंग को भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है।